अरे अजामिल के विषय में तो आपने श्रवण किया ही होगा। अजामिल का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है। अजामिल के पिताजी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, और इनके यहां पर एक दिव्य अग्निहोत्र हवन होता, नित्य इनके यहां पर हवन होता रहता था। याद रखिएगा भैया, जीवन हमारा कभी भी बदल सकता है, इसलिए सचेत रहिएगा। अजामिल के बारे में कथा आती है, अजामिल जो था अपने पिताजी की आज्ञा लेकर ये वन में समिधा लेने को गया था। कान कुबजे दुजे कसिदा दासी पतिर अजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। ये अजामिल की कथा हमको बहुत बड़ा ज्ञान दे सकती है महाराज। अजामिल वन में गए और वहां पर किसी गणिका को किसी सूत्र के साथ में जब अजामिल ने देखा, इसके मन में कुभाव आ गया और जैसे ही महाराज मन में कुभाव आया तो इस गणिका से कहा कि देखो मेरे पास बहुत धन है, तुम हमारे साथ में चलो। ये अजामिल उस गणिका को लेकर आज चला गया, उसके साथ ही रहने लगा। मैंने निवेदन किया, जीवन में और हमारे द्वारा कुछ बने या न बने, पर एक काम जरूर होना चाहिए। क्या? संग आप अच्छा करें महाराज। संग जीवन को बना देता है और कुसंग जीवन को बिगाड़ देता है। आप इस पर जरूर विचार करिएगा, आपका संग कैसा है, आपका उठना बैठना किसके साथ में है, आपकी संगति किन लोगों के साथ में है। आपकी संगति आपके भविष्य का और आपके जीवन पर पूरा निर्धारित है कि महाराज आपकी संगति किस प्रकार की है। संग से अजामिल को संग अच्छा नहीं मिला, उस गणिका का संग ले लिया और संग में रहने से गुण भी आते हैं, दोष भी आते हैं। आप जैसी संगति में रहोगे वैसे ही गुण दोष आपके जीवन में आएंगे। बड़ा प्रभाव पड़ता है संगति का। अजामिल के सारे जो क्रियाकलाप हैं धीरे धीरे वो समाप्त होने लगे और पाप बढ़ने लगा। पापी हो गया ये अजामिल, पाप बढ़ने लगा, पुण्य इसके समाप्त हो गए। भरा पूरा परिवार था, माता पिता पत्नी बच्चे थे, सबको त्याग दिया और इस गणिका के साथ में अजामिल वन प्रदेश में रहता है, जंगल में रहता है। चोरी करने लग गया, डाका डालने लगा, हिंसा करने लगा। पाप बहुत ज्यादा जब इसका बढ़ गया, कहते हैं भैया कितना भी बड़ा पापी हो, अगर जीवन में संत कृपा हो जाए, भगवंत कृपा हो जाए तो उसका जीवन सुधर जाता है, बन जाता है।
इसलिए संत जनों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करते रहना चाहिए। महाराज एक दिन क्या हुआ, अनेकों महात्मा वो भ्रमण कर रहे थे और उस गांव से गुजरने लगे। किसी से पूछ लिया, भैया तुम्हारे गांव में कोई भगत का घर है? तो लोगों ने अजामिल का ही घर बता दिया। आप अजामिल के घर चले जाओ। अब लोगों को नहीं पता है कि पापी का नाम लेने। अच्छा बताओ भैया उसका घर कौन सा है, कहां गांव से बाहर है? गांव के अंदर नहीं है। आप गांव के बाहर जब जाओगे तो जहां आसपास कई कोसों तक कोई घर नहीं है, मकान नहीं है, कोई रहता नहीं है, केवल अकेला घर यदि आपको दिखाई देता है तो आप समझ लेना वो भक्त अजामिल का ही घर है। महात्मा लोग बड़े सहज भाव से चल दिए। अजामिल के घर पहुंचे हैं। पत्नी थी, अजामिल कहीं पर गया हुआ था। आवाज लगाई, अरे अजामिल बेटा बाहर आओ, आज तुम्हारा घर पवित्र हो गया। देखो अनेकों मूर्तियां तुम्हारे घर में आई हैं, साधु संत लोग तुम्हारे घर में कृपा पूर्वक पधारे। बेटा बाहर आओ। अब अजामिल तो था नहीं, उसकी पत्नी बाहर आई और महात्माओं का दर्शन किया। जो दर्शन किया महाराज गदगद हो गई वो। महात्मा लोगों से कहा, गुरुदेव कैसे आगमन हुआ? सभी संतों ने कहा, पुत्री हम लोग भ्रमण कर रहे थे और किसी ने तुम्हारा घर बता दिया, अजामिल भक्त का घर है, इसलिए हम तुम्हारे घर में आए। अब तुम्हारे घर ही रुकेंगे, यहीं पर सत्संग होगा, यहीं पर कथा होगी। उस गणिका के नेत्रों में आंसू आ गए। कहा, क्षमा करें महाराज, लगता है कि आप रास्ता भूल गए। ये कोई भगत का घर नहीं, ये तो पापी का घर है, आप चले जाओ। और मेरा पति आता होगा, अगर वो आ गया तो महाराज भक्ति करने वाले लोगों से बहुत चिढ़ता है, आप चले जाओ। महात्मा लोगों ने कहा, पुत्री कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। महात्मा लोग जाने लगे। गणिका के भावों में परिवर्तन आया कि न जाने कैसे कृपा करके आज मेरी कुटिया पर, मेरे घर पर ये महात्मा लोग कृपा पूर्वक पधारे और मैंने ऐसे ही इनको जाने दिया। आज कुछ भी हो जाए इनको अपने घर में ही विश्राम कराऊंगी। दौड़ के गई और महात्माओं के चरण पकड़ लिए। कहा, प्रभु हे भगवान, आज आप मेरे घर में ही विश्राम करो। महात्मा लोगों ने कहा, नहीं पुत्री हम चले जाएंगे, नहीं रुकना पड़ेगा। वही घर के बाहर एक वृक्ष के नीचे सभी महात्मा लोग बैठे, सत्संग चालू हो गया। अजामिल कुछ देर बाद में आया और महात्माओं को देखा, कुछ कर्म तो उसके बढ़िया थे पूर्व के, दौड़ के आया और महात्मा लोगों के चरण पकड़ लिए। कहने लगा, भगवान मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? मैंने जीवन में बहुत पाप किया है, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? सभी महात्मा बोल पड़े, भैया एक काम करना पड़ेगा, राम 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 जपना पड़ेगा तुमको। अजामिल ने कहा, ये राम राम भला मैं कैसे जप सकता हूं? बोला ही नहीं जाएगा। पूरा जीवन तो मैंने महाराज मारो काटो लूटो भागो आया, इसमें जीवन मेरा निकला है।
अब ये राम राम इस मुख से कैसे निकलेगा। लेकिन महात्माओं के पास में, संतों के पास में बहुत युक्ति हैं। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं है, अच्छा ये बताओ तुम्हारे पुत्र कितने हैं। अजामिल ने कहा महाराज 9 पुत्र घर में हैं और 10वां होने वाला है। तो कहा ये काम करना हमारे कहने से, तस्या प्रभो यशा पुत्रा 10 तेषां तुयो बमा। बालो नारायणो नामना पित्रोऽस्य दयतो वृषम्। पित्रोऽस्य दयतो वृषम्। महात्मा लोगों ने कहा हमारे कहने से 10वें पुत्र का नाम नारायण रख लेना तुम। अजामिल बोल पड़ा महाराज जी आपने कैसा नाम बता दिया। महात्मा लोगों ने कहा ये नारायण नाम ही तुम्हारा उद्धार कर देगा, यही कल्याण करेगा। इस नाम को पकड़ लेना, नाम जपने मात्र से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और याद रखो नाम किसी भी प्रकार से लिया जाए, नाम से उद्धार होता है, कल्याण होता है। प्रभु नाम की महिमा इतनी बड़ी। एक सेठ जी थे महाराज, कभी उन्होंने प्रभु का नाम नहीं लिया। पुत्र बड़े चिंतित रहते थे कि पिताजी इतने बूढ़े हो गए और न जाने कब इनका देहावसान हो जाए, पर इन्होंने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया। तो पुत्रों ने कहा पिताजी आप भगवान का नाम लीजिए ना। उन्होंने कहा नहीं लेंगे। पुत्रों ने कहा पिताजी राम का नाम लो, कहा नहीं लेंगे। तो गुरुजी से कहा गुरुजी आपका उपकार हमारे जीवन में रहेगा, एक कृपा कर दो, किसी भी प्रकार से हमारे बूढ़े पिताजी के मुख से राम नाम बुलवा दीजिए, इतनी कृपा हो जाए आपकी। तो गुरुजी आए और उन्होंने कहा हे महान भाव आप इतने बड़े हो गए, इतने बुजुर्ग हो गए, तुम्हारे मुख से कभी भगवान का नाम नहीं निकलता। अरे ये जीवन मिला है, राम का नाम जपो, लो ना राम का नाम। भगत जी ने कहा नहीं लूंगा। अरे लीजिए ना राम का नाम, कहा नहीं लूंगा। गुरुजी ने कहा क्यों नहीं लोगे राम का नाम। भगत जी ने एकदम गुस्से में आ गए और क्रोध में आके कह दिया नहीं लूंगा राम का नाम। और उनका देहावसान हो गया, वो मर गए। नाम केवल निकला उनके मुख से नहीं लूंगा राम का नाम। इस प्रकार से भी जब उन्होंने बोला, जब मरने के बाद धर्मराज के पास में गए और धर्मराज जी ने कहा देखो तुमने जीवन में तो बहुत पाप ही पाप किया है, एक बार राम का नाम तुमने जरूर लिया है। तो भगत जी ने कहा ये बताओ सनाम नाम की जो राशि है, राम नाम की जो बराबर का जो धन है वो आप मुझे दे दीजिए। तो धर्मराज जी ने विचार किया भाई राम नाम की कीमत भला हम कैसे लगा सकते हैं, भगवान के नाम की कीमत लगाना कोई सरल है क्या। तो कहा देखो ये तो हम नहीं बता सकते। तो भगत जी ने कहा भाई राम नाम की कीमत आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। उन्होंने कहा नारद जी के पास में चलो, राम नाम नारद जी जपते रहते, राम नाम की कीमत नारद जी बताएंगे। नारद जी के पास में आए
नारद जी ने कहा धर्मराज जी बताओ। धर्मराज जी कहने लगे गुरुदेव, हे नारद जी महाराज, ये भगवान का भक्त है और उसने एक बार राम का नाम ले लिया है। तो नारद जी आप तो राम 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 रटते रहते हो, राम नाम की कीमत क्या है वो जरा आप बता दीजिए। धर्मराज जी ने कहा भाई राम नाम की कीमत हम भला कैसे बता सकते हैं, तो कौन बताएगा। उन्होंने कहा कि भगवान महादेव के पास में चलो। भगवान महादेव तो राम राम जपते रहते हैं, राम नाम की कीमत तो देवादिदेव महादेव बता सकते हैं। तो धर्मराज जी नारद जी उस भगत को लेकर के भगवान महादेव के पास में गए। महादेव ने कहा बताओ कैसे आए। धर्मराज जी ने कहा प्रभु ये भक्त है भगवान का, और उसने एक बार राम का नाम लिया है, ये जानना चाहता है राम नाम की कीमत क्या है। हे महादेव आप बताओ ना राम नाम की कीमत क्या है। महादेव कहने लगे देखो मैं राम का नाम जपता हूं, राम नाम को मैं गाता हूं, बोलता हूं, लेकिन राम नाम की कीमत क्या है ये मैं कैसे बता सकता हूं। मैं नहीं जानता राम नाम की कीमत क्या है, तो कौन बताएगा। भगवान महादेव कहने लगे ब्रह्मा जी बताएंगे। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, हमेशा ब्रह्मा जी भगवान के नाम को जपते रहते हैं। और तो ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक ले जाने लगे। भगत जी ने कहा सुनो, आप कह रहे हो कभी वहां चलो कभी वहां चलो, ऐसे जाने वाला नहीं हूं मैं। ऐसा भले मैं कैसे जा सकता हूं। अगर आपको ले चलना हो तो पालकी मंगवाओ, या तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो, मुझे राम नाम की कीमत दो, और राम नाम की कीमत नहीं देते हो तो आप पालकी को स्वयं मुझे बिठाकर उठा के ले चलो। तो भैया आज उसी समय भगवान शिव नारद जी धर्मराज जी पालकी मंगवाए और पालकी में भगत को बिठाया और पालकी को उठा करके ले जा रहे हैं ब्रह्मलोक में। अब ब्रह्मा जी ने दूर से महाराज आते हुए देखा। ब्रह्मा जी चकित हो गए कि भाई ये तो कोई तगड़ा ही भगत है जो पालकी में बैठ के आ रहा है। तो कहा ब्रह्मा जी कहने लगे ये महानुभाव कौन है जो पालकी में बैठ के आ रहे हैं। भगवान महादेव कहने लगे प्रभु ये नारायण के भक्त हैं, एक बार इनके मुख से राम का नाम निकल गया था, अब ये जानना चाहते हैं राम नाम की कीमत क्या है। हम लोग तो बता नहीं पाए, हे ब्रह्मदेव आप ही बता दीजिए ना, आप तो जरूर जानते होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा राम नाम की कीमत तो मैं भी नहीं जानता, तो आप भी नहीं जानते हो तो आ जाओ महाराज इस पालकी में लग जाओ। ब्रह्मा जी को भी पालकी में लगा लिया। अब तो ब्रह्मा जी भगवान महादेव नारद जी धर्मराज जी इस भगत को पालकी में बिठाकर अब कहां जाएं। सोचा अब तो बैकुंठ में ही चलो, बैकुंठ नाथ ही बताएंगे राम नाम की कीमत क्या है, उनके नाम की कीमत तो वो ही बताएंगे। पहुंचे हैं बैकुंठ में। बैकुंठ नाथ ने देखा और विचार करने लगे कि भाई ये कौन है जो पालकी में बैठ के आने। जो हमारे देवताओं में बड़े बड़े ब्रह्मादिक महादेव हैं वो भी पालकी में लग के आ रहे हैं, तो पालकी में बैठने वाला
कोई छोटा मोटा नहीं, कोई बड़ा ही भगत होगा महाराज। भगवान ने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा प्रभु ये आपके भगत हैं। एक बार इन्होंने गलती से आपका नाम ले लिया, अब ये जानना चाहते हैं राम नाम की कीमत क्या है। हम लोग तो आपके नाम की कीमत बता नहीं पाए, आप बताओ ना राम नाम की कीमत क्या है। तब भगवान नारायण कहने लगे राम नाम की कीमत तो मैं भी नहीं जानता हूं। तो प्रभु कैसे काम चलेगा जब आप भी नहीं जानते हो? तो नारायण भगवान कहने लगे मैं इतना बता सकता हूं, आप इसे लेकर के बैकुंठ में आए, ये केवल उस राम नाम की कीमत की ब्याज है। अब राम नाम की कीमत कितनी है ये तो हम भी नहीं बता सकते। बड़ी महिमा है भगवान के नाम की। महात्मा लोगों ने कहा प्रभु आपसे हमारा एक निवेदन है, आपने ये प्रभु का नाम मुझे बताया, कहा इससे ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, ये नाम लेते रहो। अब तो उसी समय महात्मा लोग चले गए और अजामिल भगवान का नाम अब लेता रहता है। जीवन बनता और बिगड़ता है।